तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में बीटी टेस्ट एपिसोड 127 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के उसे देख लेना, मीटिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसे मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी वाइफुल क्वीन सैरो से टैनसॉन जी पर अटैक किया था तो वहां पर आइस रिवर वैली का चीफ बिंगी अपीयर हो गया था और वो लिटिल फेई डॉक्टर की अटैक को बड़े ही आराम से अपने हाथों के इशारे से रोक लिया था, जिसे देखकर वहां ये कैनन के सभी के लोग पहुंचते हैं रामजोते और वो सभी कहते हैं कि एक और डाउजन ये तो आइस रिवर वैली का चीफ है, ये जरूर यहाँ पुलिस लेडी के लिए आया होगा। और वही दूसरी तरफ ये चीज देखकर साउथ लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो तीनों एक साथ एक जगह पर खड़े हो गए थे और कहते हैं कि अब इन लोगों के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और दूसरी तरफ आइस रिवर वैली का चीफ बीइंग जूनियर लिटिल फेई डॉक्टर की उस वाइफुल क्वीन टीचर अटैक को रोकने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसे अपने मुंह के अंदर ले लेता है और निकल जाता है। और जैसे ही बीइंग जूनियर लिटिल फेई डॉक्टर की पोइजनस वेपर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किए थे तो उसकी आंखों में ग्रे कलर का ग्लो आ गया था। और इसके साथ ही फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी ये वाइफुल क्वीन वेपर ये तो बहुत ही ज्यादा प्योर है। और अभी के लिए बीइंग जूनियर लिटिल फेई डॉक्टर की पोइजनस वेपर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। और इसके साथ ही वो बड़ा खुश होते हुए कहता है कि जितना ज्यादा तुम्हारा पॉइजन प्योर और लिथिल होगा उतना ही मुझे तुम्हारी पाने की चाह उतनी ही बढ़ जाएगी। और अभी के लिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में लेकर ही रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पा लेने के बाद मेरी जो वाइफुल क्वीन बॉडी है वो अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि परफेक्ट हो जाएगी। जो सुनने के बाद साउथ लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो जुनजी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहते हैं कि क्या इस आइस रिवर वैली के चीफ बीइंग जुनजी के पास भी वाइफुल क्वीन बॉडी है। जो सुनते ही आगे से हंसते हुए बीइंग जुनजी कहता है कि वाइफुल क्वीन बॉडी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला है आर्टिफिशियल पॉइजनस बॉडी जिन्हें की बनाई जाती है और दूसरा है नेचुरल पॉइजनस बॉडी जिन्हें की कुदरत के द्वारा गिफ्ट में दी गई होती है। और जो मेरा वाला वाइफुल क्वीन बॉडी है वो आर्टिफिशियल वाइफुल क्वीन बॉडी है और इस लड़की के पास जो वाइफुल क्वीन बॉडी है वो नेचुरल वाइफुल क्वीन बॉडी है। तो अगर मैंने इस लड़की की प्योर वाली वाइफुल क्वीन बॉडी को ले लिया और उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो तब कहता है मेरी जो वाइफुल क्वीन बॉडी है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगी। जो सुनते ही सौर्य ने एक लंबा सा सांस लेकर कहता है कि तो अच्छा इस बुड्ढे की जो वाइफुल क्वीन बॉडी है वो आर्टिफिशियल है, लेकिन वाइफुल क्वीन बॉडी चाहे आर्टिफिशियली क्यों ना हो उसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जो नेचुरल क्वीन बॉडी है वो तो नेचर की तरफ से बनता है, मगर आर्टिफिशियल वाइफुल क्वीन बॉडी को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन कि इसमें बंदे के मरने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अगर कोई बच भी जाए तो उसकी जो आर्टिफिशियल वाइफुल क्वीन बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा प्योर नहीं होती और वो काफी ज्यादा वीक होती है। और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की ये जो ओरिजिनल क्वीन बॉडी है ये उस आइस रिवर वैली के चीफ बिंगी से मैच ही नहीं खाती है। और इसके साथ ही फिर सौकिन कहता है कि तो अच्छा आइस रिवर वैली की वाइफुल क्वीन बॉडी का शिकार करती है वो इस बुड्ढे की वजह से क्योंकि ये उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब इसके साथ ही इधर बीइंग जूनियर अपने माथे पर की फ्लावर को रगड़ते हुए और हंसते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस लड़की को देखने के बाद कि मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया। और ये कहते हुए वो अपनी माथे से स्नो फ्लावर को बाहर निकाल लेता है जिससे उसके आसपास बहुत सारे स्नो फ्लावर का तूफान आ जाता है। और इसके साथ ही फिर वो अपनी उंगली साउथ लिटिल फेई डॉक्टर टियानो जुनजी की तरफ पॉइंट करके उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही बहुत सारे स्नो फ्लेक्स सीधा उड़कर बड़ी तेजी से साउथ लिटिल फेई डॉक्टर टियानो जुनजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो देखकर टियानो जुनजी और लिटिल फेई डॉक्टर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो ऑन द स्पॉट ही दोनों मिलकर अपनी सारी ताकत का यूज करके साउथ के आगे एक बहुत ही बड़ा बेटे बना देता है। मगर आइस रिवर वैली के चीफ बीइंग जूनियर ने जो साउथ के ग्रुप पर अटैक किया था उस अटैक को दो बड़े बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन उस दाउकी बेरी से टकराते हैं जो कि टियानो जुनजी और लिटिल फेई डॉक्टर ने मिलकर बनाई थे तो वो दाउकी बेरी ऑन द स्पॉट ही टूट जाता है और उनका डिफेंस खराब हो जाता है, जिससे लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो जुनजी के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता है और वो दोनों बहुत ज्यादा पीछे खसकर चला जाता है। और जब ये चीज बीइंग जूनियर देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने अपने एक ही अटैक से लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो जुनजी को हरा दिया। और इसके साथ ही फिर वो अपने एक ड्रैगन को इशारा करके उसे सौर्यन पर अटैक कर देता है। अब इस पर्पल ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सौर्यन के भी रंग उड़ जाते हैं, लेकिन अभी के लिए सौर्यन ने अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी में सीक्रेटली मर्ज करना शुरू कर दिया हुआ था। और अब इससे पहले कि वो ड्रैगन सौर्यन के पास पहुंचता और सौर्यन अपने एंग्री बुदर रूटस को कंप्लीट करके उसे अपने हाथ पर अपियर करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रैगन सौर्यन के पास पहुंचता और सौर्यन अपना एंग्री बुदर रूटस कंप्लीट कर पाता वहां साइड से स्पेस फट जाती है और उनमें से दो बूटा बाहर निकलता है और उनके वहां अपियर होने से वो पर्पल ब्लैक कलर का ड्रैगन अंदर स्पॉटी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं वो दोनों के बूटे उस पोर्टल के आगे अपनी सर झुका लेता है और फिर उस पोर्टल में से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है जिसने की ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। और ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि हम सभी की लाडली दुलारी और दिलों पर राज करने वाली और साउजन की बचपन की खूबची रानी मतलब की गर्लफ्रेंड एक्स यूनर थी है। और वो वहां पर अपियर होते ही गुस्से में कहती है कि अगर किसी ने भी मेरे ठरकी साउजन को इंजर्ड करने की कोशिश की तो तुम्हारी आइस रिवर वैली अभी के अभी इस दाउकी को डीएनए से डिसअपियर कर दी जाएगी। और वही दूसरी तरफ अपना साउजन जो कि 4 टाइप ऑफ फ्लेम से एक्सटर्मिनेशन फायर रूटस बनाने वाला था वो उस फायर रूटस को सीक्रेटली डिसअपियर कर देता है। और वो सीधा अपने सामने एक सुंदर को देखता है जिसे देखकर उसके अपने आंखों पर यकीन नहीं था आ रहा और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर इसके साथ ही साउजन बहुत ही ज्यादा इमोशनली और बड़े प्यार से कहता है कि एक शूनर। और अभी के लिए साउजन को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो एक शूनर को देखकर खुद को ही भूल गया हो। और वही दूसरी तरफ आइस रिवर वैली के चीफ बिंगी के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल बदल चुके थे कि उनके एक ड्रैगन इन दोनों बूटे के अपियर होने से ही डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर इसके साथ ही वो उन दोनों के बूटे और उसके साथ खड़ी लड़की को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ ये सिटी के सभी के लोग एक शूनर को देखकर पूरी तरीके से फ्लैट हो गए थे बिल्कुल किसी ठरकियों की तरह।
और अभी हम देखते हैं एक सुंदर को जो कि आइस रिवर वैली के चीफ बिंगी को पूरी तरीके से इग्नोर करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सौजन के पास जाती है और वो स्मैश करते हुए अपना एक हाथ सौजन के सर के साथ लगाती है और अपना दूसरा हाथ अपने सर के साथ लगाती है और अपनी हाइट मेजर करती है कि कौन बड़ा हुआ इतने सारे सालों में। मगर अपना सौजन अभी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसने किसी फेरी को देख लिया हो और अभी के लिए सौजन को यकीन ही नहीं था और अपनी आंखों पर एक सुंदर खुद चलकर उसके पास आ रही है। और अभी सौजन जो कि एक सुंदर को बड़े प्यार से लगातार देखे जा रहा था, उसके दिल में जो इमोशन थे एक सुंदर को लेकर वो इतने सालों की जुदाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए एक सुंदर को कस के गले लगा लेता है। और अभी के लिए एक सुंदर को भी पता था कि सौजन उससे कितना ज्यादा प्यार करता है, जो कि सौजन ने अपनी इमोशन को सप्रेस करके रखे हुए थे उसे सबके सामने जाहिर कर दिए थे। और इस चीज से एक सुंदर को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी सौजन को बहुत ही ज्यादा कसकर गले लगा लेती है। और दूसरी तरफ एक सुंदर के साथ जो दो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर्स हुए थे, जब वो देखता है कि सौजन ने एक सुंदर को गले लगा लिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है। लेकिन इसके साथ ही वो एक सुंदर को देखती है जिसने कि अभी के लिए जरा सा भी रेजिस्टेंस नहीं थी और वो भी बड़े मजे से सौजन के गले लगी हुई थी। तो वो हेल्पलेसली अपना सर हाँ में हिलाना शुरू कर देता है और वो समझता है कि एक सुंदर उसे इस ट्रिप पर बुकलैंड के बाहर क्यों लेकर आई हुई थी, उसे तो सिर्फ सौजन से मिलना था। और अभी के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था रहा कि ये लड़की बुकलैंड में किसी को भाव नहीं देती, वो इस आम से लड़की को अपने गले लगा रही है। और इतने सारे सालों में कोई भी ऐसा माई के लाल पैदा नहीं था जिसने की आगे बढ़कर एक सुंदर को टच भी किया हो। ये तो सौजन है जिसे की एक सुंदर इतनी ज्यादा अहमियत देती है। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि अगर एक सुंदर को गले लगाने वाली मैटर बुकलैंड में पता चल गया तो इस लड़के की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। और अब उन दो एल्डर में से एक एल्डर जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था वो कहता है कि मिस एक सुंदर की आईसाइट बहुत ज्यादा अच्छी है। ये जो लड़का हमारी बुकलैंड के मिस एक सुंदर के साथ चिपका हुआ ये साउकलैंड का एक पर्सन है। जो सुनकर दूसरा एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि साउकलैंड क्या ये लड़का उस बंदे का डिसेंडर है। लेकिन वो थोड़ा सरप्राइज होने के बाद सौजन को गौर से देखते हुए कहता है कि तो क्या हुआ, ये लड़का उस पर्सन का डिसेंडर है तो वो पर्सन तो काफी अर्से पहले ही मर चुका है। मगर बात जो भी हो, चाहे ये लड़का उस पर्सन का डिसेंडर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे बुकलैंड की एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी कि वो एक सुंदर से शादी कर पाए, क्योंकि हमारी मिस बुकलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ब्लड लाइन को सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है। जिसके साथ ही दूसरा एल्डर बड़े प्यार से उसे कहता है कि यंग मिस जानती है अपनी लिमिट को और वो अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरह की मैटर को किस तरह से आगे लेकर जाना है, हमारा इसमें कुछ भी कहना सही नहीं है। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि वो फुली यही बात हो। और इधर सौजन के पीछे टियानो तुंजी और फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे सौजन के साथ इन लोगों को और एक सुंदर को देखकर। और अभी के लिए टियानो तुंजी इस चीज से काफी ज्यादा सरप्राइज थे कि इस लड़के सौजन की पहुंच कितने ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ है, क्योंकि एक सुंदर के साथ जो दो बूढ़े आए थे उनकी स्ट्रेंथ अभी के लिए टियानो तुंजी से भी बहुत ज्यादा थी और टियानो तुंजी उसकी स्ट्रेंथ के आर पार नहीं देख पा रहे हैं। बस अभी के लिए टियानो तुंजी ने यही एस्टिमेट लगाया था कि उन दोनों बूढ़ों की स्ट्रेंथ मुझसे 3-3 स्टार आ गए हैं। और वही लिटिल फेरी डॉक्टर सौजन को एक दूसरी लड़की को अपने गले लगाते हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। और वैसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने सौजन के मुंह से 1-2 बार एक सुंदर का नाम सुन रखा था, इसलिए उसे समझ आ गई थी कि सौजन इतने जो इमोशन दिखा रहा है इस लड़की के आगे, लगता है कि ये सौजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सौजन इतना ज्यादा इमोशनल कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ अपने किसी बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव के सामने ही इतना ज्यादा इमोशनल होता है। और इससे लिटिल फेरी डॉक्टर को सौजन की ट्रकपंथी की अदालत अच्छे से पता चल रही थी। और अभी तक हम देखते हैं अपना ठर के सौजन एक सुंदर को बड़ी ही देर से गले लगाकर रखा हुआ था और उसे छोड़ ही नहीं दे रहा, ये होती है ट्रकपंथी की अदा। और अभी के लिए एक सुंदर को सौजन पर काफी ज्यादा दरस रहा था और अपने दिल में सोच रही थी कि मैं जब सौजन के साथ नहीं था तो तब के टाइम उसके टीचर पकड़े गए, इवन कि उसके फादर भी चले गए और तो उसका साउकलैंड भी तबाह हो गया। और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी सौजन के नाजुक कांधों पर बढ़ गई है। और ये सारी चीजें सोचने के बाद एक सुंदर अपने दिल में सौजन के लिए बहुत ज्यादा पेन महसूस कर रही थी, मगर उसे इस बात से तसल्ली थी कि सौजन इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी वो पीछे नहीं था, बल्कि सौजन किसी ब्रेव स्टार की तरह सारी मुसीबतों का मुकाबला करते हुए सबके सामने साइन किया और बहुत ही मंजिलों को तय करते हुए सौजन एक जेन्युइन एक्सपर्ट बन चुका था, जो देखकर एक सुंदर के नजरों में सौजन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड आ गया था। और फिर इसके साथ ही एक सुंदर बड़े ही प्यार से सौजन से कहती है कि सौजन प्लीज तुम मुझे ब्लेम ना करना कि इतने सारे सालों में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। जिसके साथ ही अपना सौजन सारी सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अनरीजनेबल पर्सन हूँ कि मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा, मुझे सारी सिचुएशन का पता है। जो सुनकर एक सुंदर काफी ज्यादा खुश जाती है और उस सौजन की तरफ देखकर कहती है कि तुम तो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड हो। मगर सौजन अपने मुंह से खून साफ करके गड्ढे की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि जिस पर्सन ने मुझे इंजर्ड किया वो मुझसे 1000 गुना ज्यादा इंजर्ड होकर मरा हुआ जमीन पर पड़ा है। और ये चीज सुनने के बाद एक सुंदर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो पीछे मुड़कर आइस रिवर वैली के चीफ बिंगी की तरफ देखने लगती है। और अभी के लिए एक सुंदर की बॉडी में से गोल्डन कलर की फिल्म निकलकर हर तरफ फैल रही थी। और इसके साथ ही फिर वो बड़े प्यार से सौजन से कहती है कि सौजन क्या तुम ये बच्चे पूछे मैटर मेरे हवाले करोगे। जिसके साथ ही अपना सौजन जो कि बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता था अपनी हरकतों पर और कभी भी लड़कियों के पीछे छुपने की कोशिश नहीं था करता, वो आज कहता है कि हाँ ठीक है बस तुम केयरफुल रहना। अब सौजन की ये बात सुनने के बाद एक सुंदर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अभी के लिए वो खुश थी कि सौजन ने उसे इजाजत दे दी इस बुड्ढे से निपटने के लिए। और जब इधर आइस रिवर वैली का चीफ बिंगी अपने सामने एक सुंदर को देखता है तो उनकी पूरी तरीके से फट जाती है और उसके एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। और इसके साथ ही फिर वो बहुत ही स्लोली बड़े प्यार से कहता है कि आखिर तुम लोग वो कौन, ये मैटर मेरी आइस रिवर वैली का मैटर है। और अभी के लिए बिंगी काफी डर भी रहा था, क्योंकि उसे एक सुंदर के पेरेंट्स को देखकर समझ आ गई थी कि ये लड़की कोई आम सी लड़की नहीं है, इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुकलैंड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये कि बुकलैंड बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं और उसके बारे
में कोई भी इतनी आसानी से जान नहीं पाता। इस वजह से बिंगी उसे ये तो पता चल गया था कि एक चुनर का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसे ये नहीं था पता चला कि ये लड़की वुकलैंड की है और ये वुकलैंड से आई है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से बिंगी की बहुत ही फट रही थी, वो डर रहा था। और अब इसके साथ ही इधर एक चुनर बड़े ही बेली स्मेल करते हुए कहती है कि आई सिल्वर बेली वह कितनी ज्यादा ओवर वेयरिंग और लिमिट क्रॉस करने वाली बेली है। और जैसे ही बिंगी ये चीज सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और जब वो एक चुनर की हंसी को देखता है तो उनकी फट भी जाती है। और इसके साथ ही फिर वो एक चुनर के साथ फिर दो एडल्ट्स को देखता है जिनकी की स्ट्रेंथ बिल्कुल उनके बराबर की थी। और जब ये चीज आई सिल्वर बेली की अच्छी बिंगी नोटिस करता है तो उनकी तो और भी पूरी तरीके से फट जाती है। और वो थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हुए वो डरते हुए आगे बढ़कर एक चुनर के साथ कर उन दोनों पेलर से कहता है कि मैं वनरेबल सिल्क में सिर्फ इस बिजनेस लेडी को लेना चाहता हूँ, और अगर ये लड़का सौगियन तुम लोगों का फ्रेंड है तो ठीक है, तुम लोग इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन बदले में इस वैफुल बिजनेस लेडी को मेरे हवाले करना होगा। मैं इस वैफुल बिजनेस लेडी को कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं इसे अपने आइस रिवर वैली लेकर ही जाऊंगा। और अभी के लिए बिंगी ये बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि सौगियन और ये जो लड़की सौगियन के सामने अपेयर हुई है इन दोनों के बीच अच्छी खासी रिलेशनशिप है। और अब बिंगी की ये बात सुनने के बाद एक चुनर फेरी डायरेक्टर की तरफ देखती है और लेकिन फेरी डायरेक्टर एक चुनर की तरफ देखती है, लेकिन उन दोनों में कोई भी बात नहीं होती है। और दूसरी तरफ किंग है जब बिंगी की ये बात सुनता है तो वो जल्दी से कहता है कि बेलिची बिंग, अभी के लिए हम इस लड़के सौगियन को यहाँ से जाने नहीं दे सकते, हमारा हॉल ऑफ सोल और हमारे हॉल ऑफ सोल का चिप इस लड़के को पकड़ना चाहते हैं। और अगर आज ये लड़का यहाँ से भाग गया तो फिर मैं अपने हॉल ऑफ सोल के चिप को क्या जवाब दूंगा और उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा। और जब बिंगी ये बात सुनता है तो वो हॉल ऑफ सोल के उस सिल्वर किंग को कहता है कि अगर तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो जाओ फिर जाकर खुद ही पकड़ लो, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और अभी के लिए बिंगी ये सब चिल्लाकर उसे कहना चाहता था क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल का कुत्ता सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि अभी के लिए उसके सामने कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पॉट आ चुके हैं जिससे बिंगी की अलग से ही फट रही थी। और ये हॉल ऑफ सोल कुत्ता सौगियन को पकड़ने की बात कर रहा है। और जब किंग है बिंगी के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करता सुनता है तो उनके दिल में बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाते है बिंगी को लेकर। और वो अपने दिल में सोचता है कि मैं हॉल ऑफ सोल का ऑनरेबल लीडर हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे इस तरह से सबके सामने बेइज्जत कर दे। और दूसरी तरफ एक चुनर इन दोनों की लड़ाई को बड़े ही गौर से देख रही थी और वो हंसते हुए बिंगी से कहती है कि अभी के लिए तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के हवाले किसी को भी नहीं करूंगी। बेहतर ये होगा कि तुम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर अपने लोगों को लेकर इस ये सिटी से दफा हो जाओ, मैं तुम लोगों को जाने दूंगी। लेकिन अगर तुम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों की लहा से ही यहाँ से वापस आएगी। और जब ये बात बिंगी और किंग है सुनता है तो उन दोनों की पूरी तरीके से फट जाती है और वो डरते हुए एक चुनर की तरफ देखते हुए सौगियन से कहता है कि बड़े पापा कहो ना मम्मी को छोड़ देने के लिए, वरना ये बिना लड़ने के ही हम दोनों की पिछवाड़ा फाड़ देगा। जिसके साथ ही सौगियन कहता है कि अबे बेटवा मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तुम्हारी माँ ही डिसाइड करेगी। और हाँ वो डिसाइड करेगी अगली वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के इस वाले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई हो और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड पर सपोर्ट कर दूंगा। और इन बीच में वीडियो अपलोड ना करने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं कॉलेज की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। अगली बार से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बैठ रहे सुख खाओ और मस्त रहो और अपने प्यारों का ख्याल रखो।